एक दिन आदमी पढ़ ले, 2 दिन पढ़ ले, 10 दिन पढ़ ले, ये लगातार 365 दिनों के लिए आदमी पढ़े तो कैसे पढ़े। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग, कैसे चल रही है आप सभी लोगों की तैयारी। तो आज का वीडियो जो बड़ा खतरनाक सा वीडियो है यार, बहुत सालों से है ना, मतलब कि लोग भी मेरे को पूछते हैं यार, ये अभी ना मतलब मेरा भी सबसे बड़ा डाउट है कि ये कंसिस्टेंसी है ना, मेंटेन है ना, लोग करते कैसे हैं। मतलब एक दिन आदमी पढ़ ले, 2 दिन पढ़ ले, 10 दिन पढ़ ले, ये लगातार 365 दिनों के लिए आदमी पढ़े तो कैसे पढ़े। ये बड़ा ना मतलब एक वो बड़ा इम्पोर्टेंट सा सवाल है और मतलब एक मासूम सा सवाल है ये। तो मैं भी यार तैयारी करता था तो यही होता था। और जनरली मतलब एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, जो इंटेलिजेंट लोग होते हैं ना, उनके साथ ना एक बहुत ही बड़ी दिक्कत होती है कि वो कंसिस्टेंसी मेंटेन कर ही नहीं पाते। ठीक है, तो अब ना मतलब कि लगभग हर ह्यूमन है तो वो उसमें किसी ना किसी प्रकार की इंटेलिजेंस जरूर है। तो वो किस तरीके से अपनी कंसिस्टेंसी को मेंटेन कर पाए। ठीक है, तो इस चीज़ को मैंने सोचा कि यार अब हम क्या करें कि ना डेली कुछ ना कुछ ना मतलब कि पढ़ाई होती रहे। क्योंकि जो अपनी पढ़ाई होती है ना, उसका ग्राफ जनरली ऐसा होता है कि आप ना मतलब एक वीक के लिए पढ़ोगे, फिर वो डाउन आ जाएगा, फिर आप पढ़ोगे। इस तरीके से जो ये लो पॉइंट आ रहा है ना, इसको अपने को रिड्यूस करना है। मतलब आपकी कंसिस्टेंसी ऐसी रहे, ठीक है, थोड़ा सा तो डाउन आएगा ऐसे, लेकिन यहीं से वापस उठ जाए। ये जो डिप है ना, उसको कम करने के लिए आप क्या कर सकते हो। ये मतलब एक सबसे बड़ा मतलब कि प्रॉब्लम है ना, हर स्टूडेंट के पास रहती है कि सर कंसिस्टेंसी कैसे मेंटेन करें। ठीक है, तो देखो इस डायग्राम में ये डोमिनो का ना एक इफेक्ट है। डोमिनो इफेक्ट हमारे जो सीक्रेट्स ऑफ सुपर स्टूडेंट्स के अंदर ये डोमिनो इफेक्ट के ऊपर एकदम डिटेल में चर्चा करेंगे। लेकिन डोमिनो इफेक्ट क्या बताता है कि किस तरीके से चेन रिएक्शन होती है, एक के बाद एक इवेंट होती हैं और वो इवेंट आपके अल्टीमेटली रिजल्ट को प्रोड्यूस करती हैं। तो ये फोटो ना मतलब क्या दिखा रही है, इस फोटो से देखो, ये एक छोटा सा आदमी है, ठीक है, और ये जो सबसे बड़ा पिलर है ना, ये कोई एक टफ सब्जेक्ट है। ठीक है, यदि अब इसी टाइम के ऊपर यदि इस ये पिलर को मतलब कि हिलाना चाहे तो ये पिलर बिल्कुल नहीं हिलेगा। लेकिन ये इस छोटे वाले पिलर को पहले गिरा दे, फिर ये उससे बड़े पिलर को गिराएगा, फिर वो उससे बड़े पिलर को गिराएगा, फिर वो उससे बड़े, फिर वो उससे बड़े, और लास्ट में ये पिलर है वो गिर जाएगा। अब आप कभी भी सोचो कि आपकी कंसिस्टेंसी ना किस वजह से कम हुई। ठीक है, कंसिस्टेंसी कम होने का केवल 2 कारण हो सकते हैं कि आपकी जो ब्रेकडाउन आया है वो किस वजह से आया है। एक ब्रेकडाउन आ सकता है कि आप 25-30 दिन तक लगातार पढ़ रहे हो, तो आपका ह्यूमन ब्रेन की एक स्पैन होता है कि इतने स्पैन तक पढ़ पा रहे हैं, तो वो होता है कि नेचुरल वो एक आपकी बॉडी का रिएक्शन है कि ठीक है आप यार 1 मंथ के लिए पढ़ लिए, अब आपको ना दिमाग को अनवाइंड होने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए। तो यदि उस तरीके से कंसिस्टेंसी ब्रेक हो रही है तो ये तो आपके लिए ज़्यादा बढ़िया न्यूज़ हो रहा है, क्योंकि आपने ना 1 मंथ के लिए, 35 डेज के लिए, 40 डेज के लिए वो आपने कंसिस्टेंसी मेंटेन की थी। यदि एनीथिंग मतलब यदि आप जैसे दिन में 8 घंटे पढ़ते हो और यदि 21 डेज के लिए लगातार यदि आपने 8 घंटे पढ़ा है, तो ये आपके ना मतलब कि कंटिन्यूटी आपकी बहुत बढ़िया है, आपकी कंसिस्टेंसी बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। लेकिन सेकंड ऐसा होता है कि सर 2 दिन पढ़ लिया, तीसरे दिन ही नहीं पढ़ा गया। यदि मतलब आपकी 20 दिन भी आप ना मतलब कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं कर पा रहे हो ना, तो उसके अंदर मेनली आता है कि आपके ब्रेन को मतलब वो चीज़ सिंप्लीफाई नहीं कर पाता। सिंप्लीफाई कैसे नहीं कर पाता, उसके सामने एक बड़ा चैलेंज आता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कि आप पहले दिन न्यूज़पेपर पढ़ते हो ना, तो आपको बड़ा बुरा लगता है, मतलब कि यार कुछ समझ में ही नहीं आ रहा क्या ही कर रहे हैं। फिर न्यूज़पेपर एनालिसिस सुनते हो तब लगता है यार ये आदमी ने तो इतना सोच लिया, वो कैसे। तो पहले दिन ही आप ना न्यूज़पेपर, ये बड़े वाला ब्लॉक है, इसको हटाने की कोशिश करोगे ना तो ये सीधा ब्लॉक नहीं गिरेगा, आपको जितना जोर आ जाए नहीं गिरेगा। लेकिन आप क्या करोगे ना, मतलब पहले देखो छोटा सब्जेक्ट को आपको जो आता है हिस्ट्री सल्टा दिया, फिर ज्योग्राफी, फिर पॉलिटी, ये तो फिर ये जो बड़ा ब्लॉक है, जो न्यूज़पेपर का ब्लॉक है ना, वो भी गिरे जाएगा। अब आते हैं हम वापस से कंसिस्टेंसी। सर कंसिस्टेंसी तो ब्रेक होती है, अब क्या करें। अब होता है कि मोमेंटम जनरेट करनी होती है आपको। ये स्टडी में आपको क्या करना होता है कि जब भी कंसिस्टेंसी जब भी नीचे जाए तो आपको मोमेंटम जो है उसको आपको क्या करना पड़ेगा, क्रिएट करना पड़ेगा। सर ये मोमेंटम क्या है, मोमेंटम ये है, देखो कि अभी यूपीएससी के अंदर 15-16 सब्जेक्ट है, कोई ना कोई सब्जेक्ट तो आपका फेवरेट सब्जेक्ट जरूर होगा। ठीक है, फेवरेट सब्जेक्ट को पढ़ने में आपका टाइम लगता है कम, आपका मन लगता है ज्यादा। ठीक है, और आपको वापस से आप ना मतलब उसको आराम से पढ़ सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका कंसिस्टेंसी का देख रहा हूं मैं,
आपको ना, जैसे मेरा एग्जांपल लेता हूँ, मेरे को साइंस एंड टेक्नोलॉजी ना बहुत बढ़िया लगता था, तो मैंने अपने फेवरेट सब्जेक्ट को क्या कर लिया, निकाल लिया, बाहर निकाल लिया कि ये मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। ठीक है, मैंने अभी हिस्ट्री पढ़ना स्टार्ट किया, ये 1 2 3 4 5, ठीक है, तो मैंने हिस्ट्री पढ़ना स्टार्ट किया, अच्छा चल रहा था, अच्छा चल रहा था, 5वें दिन तक जाते जाते मैं हिस्ट्री से क्या हो गया, लगभग बोर हो गया। अब 6ठे दिन है ना, मेरा बिल्कुल भी पढ़ने का मन नहीं कर रहा, तो इस टाइम पे या तो ये मोमेंटम पूरा ना डाउन आ जाएगा, लेकिन अब इस समय मेरा सब्जेक्ट कौन सा काम आएगा, जो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, जिसमें एफर्ट कम लगेंगे, और इस टाइम पे मैं क्या करूंगा, 2 दिन के लिए वापस है ना मेरा जो फेवरेट सब्जेक्ट है ना वो पढ़ दूंगा मैं। ठीक है, वापस से मेरी मोमेंटम बढ़ गई, क्योंकि अब मेरा चाहे मन कम लग रहा था पढ़ाई में, लेकिन अब मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, मेरे को आसानी से समझ में आने वाला सब्जेक्ट है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का सब्जेक्ट है, तो मैंने वापस पढ़ दिया। उसके बाद वापस से मैं हिस्ट्री पढ़ लूंगा। तो इस तरीके से जहां पे भी मेरे को लगेगा मेरा मोमेंटम ब्रेक हो रहा है, उस टाइम पे मैं क्या लेके आ जाऊंगा, मेरा फेवरेट सब्जेक्ट लेके आ जाऊंगा। ये इस फोटो में देखो कैसे, ये फोटो में ये जिस सब्जेक्ट को ये एफर्ट कम लग रहा है ना, वो है मेरा फेवरेट सब्जेक्ट। मैं हो सकता है कि हिस्ट्री को ना डायरेक्ट एफर्ट से नहीं गिरा पाऊं, लेकिन मेरे फेवरेट सब्जेक्ट को गिरा दूंगा मैं। यही सेम कंसेप्ट मैंने यहाँ पे यूज किया है कि जैसे ही मतलब 3 4 5 दिन 7 दिन पढ़ने के बाद मेरा मोमेंटम डाउन हुआ, उस समय पे मैं क्या करूंगा, मेरा फेवरेट सब्जेक्ट पढ़ूंगा, वापस से मोमेंटम आया और बड़ा सब्जेक्ट को लेके थोड़ा खत्म किया, वापस मोमेंटम डाउन जाने लग गया, तो अपने फेवरेट सब्जेक्ट को पढ़ के वापस से मोमेंटम अप कर दिया। तो हमेशा आप 1 या 2 सब्जेक्ट्स को ना ऐसा रख सकते हो कि जिनको ना मतलब आप यूज ही इसी तरीके से करो कि यार जब भी पढ़ाई से मन नहीं लगेगा, जब भी हम डाइवर्ट हो रहे होंगे ना, उस टाइम पे अपन उस फेवरेट सब्जेक्ट को पढ़ लेंगे, उस फेवरेट कंसेप्ट्स को पढ़ लेंगे, ताकि हमारा क्या हो जाए ना, वापस से ना एनर्जी लेवल हाई हो जाए और उसमें क्लियर आप कर सको। तो ये एक चीज होती है। अब एक और प्रॉब्लम आती है, कंसिस्टेंसी तब भी मेंटेन नहीं कर पाते जब बड़ा हार्ड सब्जेक्ट आता है। जैसे मेरे को आर्ट एंड कल्चर यदि कोई 5 दिन पढ़ा देना, तो मेरा तो दिमाग पूरा उबलने लग जाएगा। तो मैं क्या करता, जिस टाइम पे मैं पीक मोमेंट पे होता था ना, उस पीक मोमेंट पे ना मैं हार्ड सब्जेक्ट को ना पढ़ने की कोशिश करता था कि यार अब मेरी एनर्जी हाई है। जैसे कोई एग्जाम का ना मतलब कि कुछ भी पॉजिटिव रिजल्ट आया, जैसे कि प्रीलिम्स का मेंस, जैसे प्रीलिम्स दिया आपने, 20 दिन बाद प्रीलिम्स का रिजल्ट आया, वो पॉजिटिव आया, उस समय आपकी एनर्जी ना बड़ी हाई है, तो मैं ना जो एकदम खराब से सब्जेक्ट होते थे ना, मतलब जो खराब से सब्जेक्ट इन द सेंस जो मुझे हार्ड लगते थे, जैसे इन्वायरमेंट की स्पीसीज वगैरह याद करना, ये आर्ट एंड कल्चर, उनको उठा लेता था, क्योंकि अब मेरी एनर्जी हाई है। तो मैं ना बड़े जो सब्जेक्ट हैं, रेजिस्टेंस वाले सब्जेक्ट हैं, उनको भी कवर कर सकता हूँ। जब मैं बहुत ज़्यादा लो होता था ना, तब मेरा क्या करता था कि फेवरेट सब्जेक्ट को मैं उठा लेता था। और फेवरेट सब्जेक्ट को मैं कभी भी टाइम टेबल के अंदर नहीं रखता था। साइंस एंड टेक्नोलॉजी जैसे कि मेरे को अगले 7 दिनों के अंदर है ना हिस्ट्री पढ़नी है, तो उसमें मैं मतलब कि मैं मतलब इस तरीके से डिवाइड कर लेता था, 10 दिन हिस्ट्री पढ़ लूंगा, फिर ज्योग्राफी पढ़ लूंगा, फिर दोनों कंबाइन पढ़ लूंगा, फिर इकोनॉमी पढ़ लूंगा, इस तरीके से जो भी टाइम टेबल बनाता था। लेकिन जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी है उसको हमेशा एक फिलर के तौर पे रखता था, कि जब भी हमारा मोमेंटम कम आएगा, उस टाइम पे अपना फेवरेट सब्जेक्ट जो फिलर सब्जेक्ट है उसको पढ़ लेंगे, मोमेंटम वापस ऊपर चला जाएगा, उस तरीके से टाइम टेबल को मेंटेन कर लेंगे। इसको बोलते हैं चेन रिएक्शन ऑफ डोमिनो इफेक्ट। इससे इस डोमिनो इफेक्ट को आप यूज करते हुए ना कंसिस्टेंसी को आप ना बहुत ज़्यादा मेंटेन कर सकते हो। और हमेशा सेकंड चीज इससे एक डोमिनो इफेक्ट से ये भी निकल के आती है, कभी भी आप ना मतलब कि पढ़ना स्टार्ट करो, जैसे आपने तैयारी स्टार्ट की है, तो उस समय बहुत ज़्यादा यूपीएससी के टेक्निकल चीज़ों को लेके ना नहीं बैठ सकते आप। जैसे फॉर एग्जांपल की आंसर राइटिंग को ये मैं बड़े वाला ब्लॉक मानता हूँ। ठीक है, कुछ बच्चे क्या करते हैं, स्टार्टिंग में यूपीएससी की तैयारी की, इस बड़े वाले ब्लॉक को गिराने की कोशिश करते हैं, फिर ना गिरता है नहीं, फिर बाहर आके बोलते हैं कि यूपीएससी तो भाई बहुत ही ज़्यादा मतलब कि एम्बिग्यूअस है, बहुत ज़्यादा मतलब कि अनप्रिडिक्टेबल है, इसका कुछ नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, जो सभी लोग जो आज से मतलब कि नई तैयारी स्टार्ट करना है, तो सबसे पहले अपना छोटा सा जो सब्जेक्ट आपका ग्रेजुएशन रहा हुआ, जिसमें बैकग्राउंड हुआ है, उसको पूरा कर दो। फिर है ना जो एनसीईआरटीज हैं उनको पूरा कर दो, एनसीईआरटी के बाद स्टैंडर्ड बुक्स हैं उनको पूरा कर दो, किसी कोचिंग के नोट्स हैं उनको पूरा कर दो, न्यूज़पेपर को पूरा कर दो। उसके बाद आपकी आंसर राइटिंग भी अपने आप होने लग जाएगी। तो इस डोमिनो इफेक्ट को आपको ना मतलब कि लाइफ में बहुत यूज करना है, आपको अपनी प्रिपरेशन में यूज करना है। यदि आप इसको सही से यूज करना समझ गए, यदि आप इसको सही से यूज करना समझ गए, तो फिर आपके लिए ना बड़ा सिंपल हो जाएगा। कई बार तो मैं क्या करता था, विद इन ए सेम डे मैं डोमिनो इफेक्ट को यूज कर लेता था। फॉर एग्जांपल मेरे को करंट अफेयर पढ़ना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था, पता चलता था कि नई नई क्या चीज़ें आ रही हैं। तो जैसे मैं कि जैसे ही है ना दिन के अंदर है ना मतलब कि सुबह 10 घंटे मतलब सुबह मतलब एनर्जी के साथ पढ़ रहा बीच में डाउन आता, उसी टाइम पे मैं करंट अफेयर पढ़ता, फिर एनर्जी अप हो जाती, फिर दिन खत्म हो जाता। तो जैसे
जब फॉर एग्जांपल कि ना मेरा डेली जो दिन का भी होता था वो इसी तरीके से होता था कि सुबह उठा तो ना पहले जो पढ़ा अच्छे से, फिर यहाँ पे जब डाउन आ गया तो उस टाइम पे मैं मेरा जो करंट अफेयर जो फेवरेट पार्ट होता था न्यूज़पेपर वाला उसको मैं पढ़ता, फिर ना वापस से एनर्जी जाके यहाँ तक जाते जाते पूरा दिन है ना मेरा ख़त्म हो जाता। तो ना मैं दिन के अंदर भी इसी डोमिनो इफेक्ट को यूज़ कर लेता, इसी तरीके से लॉन्ग टर्म में भी सिलेबस को पूरा करने में भी कर लेता। तो ये डोमिनो इफेक्ट है वो बहुत ज़्यादा मतलब आपकी लाइफ में काम आएगा। हाँ, और एक चीज़ और, मतलब कि कुछ लोगों को लगता है कि ये चीज़ें मतलब कि आप इनको किस तरीके से मतलब अप्लाई करोगे या सुनने से कुछ नहीं होगा, इनको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। प्रैक्टिस जैसे ही करोगे ना तो आपका ब्रेन है ना रेजिस्टेंस देगा। क्यों देगा? क्योंकि आपने पिछले 20 सालों से 25 सालों से ना अलग तरीके से पढ़ाई करना स्टार्ट कर रखा है। अचानक से आप कोई नया सिस्टम में चेंज करोगे तो आपको ना मतलब कि थोड़ा रेजिस्टेंस तो ज़रूर ही आएगा। तो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कि आप हमेशा से ना मतलब कि मानो कि मतलब कि ऊँट गाड़ा चलाते थे, अचानक से आपको ना गाड़ी चलानी दे दी तो पहले दिन तो सीख नहीं जाओगे। तो सेम इसी तरीके से जो नए मेथड्स हैं, जो नए तरीके हैं, उन नए मेथड्स और नए तरीकों में आपको थोड़ा-सा ना मतलब ज़ोर ज़रूर आएगा, क्योंकि ये मतलब आपने पहले कभी भी अपनाया नहीं है। ब्रेन के लिए हर चीज़ नहीं है और ब्रेन हर नई चीज़ को एक रेजिस्टेंस के तौर पे ना मतलब देखता है। लेकिन यदि आप इसको कर लोगे तो बिलीव मी आपके अंदर बहुत बदलाव आएगा। इसलिए आपको ना सीक्रेट ऑफ सुपर स्टूडेंट में सारी सीरीज़ देखनी है। 14 उसमें पार्ट हो चुके हैं, 15वां पार्ट उसमें डोमिनो इफेक्ट के ऊपर मैं ज़रूर लूँगा कि किस तरीके से डोमिनो इफेक्ट का यूज़ करके आप टाइम टेबल मेंटेन कर सकते हो, किस तरीके से डोमिनो इफेक्ट का यूज़ करके आप ना सिलेबस मेंटेन कर सकते हो, और किस तरीके से डोमिनो इफेक्ट का यूज़ करके आप एग्जाम के अंदर भी बढ़िया कर सकते हो। मैं ये भी बता रहा हूँ, जब मेरा आरएस का पेपर था, मैं बता रहा हूँ फर्स्ट जो 20 क्वेश्चन थे वो करंट अफेयर से आ गए थे। और उस साल पता नहीं वो ऐसा कौन सा करंट अफेयर आया था जिनको मैं मतलब कि अटेम्प्ट ही नहीं कर पा रहा था। उसके बाद एंशिएंट और मेडाइवल और राजस्थान हिस्ट्री से क्वेश्चन आ गए थे जो मैं पढ़ के नहीं जाता था आरएस के एग्जाम में। तो वहाँ से मेरा ऐसा हो गया कि 35 क्वेश्चंस के अंदर से मैंने केवल 5 से 7 क्वेश्चन किए थे। तो वो बहुत ही ज़्यादा मतलब एकदम हर्ट करने वाली चीज़ थी। तो मैंने सोचा कि सबसे मजबूत मेरा कौन सा है, ज्योग्राफी सब्जेक्ट है, तो ज्योग्राफी में जाता हूँ। मैंने ज्योग्राफी के सारे क्वेश्चन उठाए, 20 के 20 क्वेश्चन लग गए सारे। तब मेरे को कॉन्फिडेंस वापस आया। फिर मैं इकोनॉमी के ऊपर गया, उसमें 17-18 क्वेश्चन लगाए तो वापस से एकदम कॉन्फिडेंस आ गया। तो डोमिनो इफेक्ट का मैंने क्या किया, पेपर के अंदर यूज़ किया। इसलिए आप लाइफ में ना किसी भी जगह किसी भी तरीके से इस डोमिनो इफेक्ट को ना यूज़ कर सकते हो, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। इसको आप अलग अलग तरीके से यूटिलाइज करो, और आपने किस तरीके से यूटिलाइज कर सकते हो या आपने किया है उसको आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख सकते हो। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो डाउट था उसका बहुत ही एक सिंपल सा सरल सा सॉल्यूशन है। नहीं अप्लाई करोगे ना तो बड़ा हार्ड होगा, क्योंकि जैसे मतलब कि एकदम ये बताना बड़ा आसान है ना कि यॉर्कर बॉल आए ना तब आप हेलीकॉप्टर शॉट मतलब खेल सकते हो, लेकिन कितने एक लोग खेल पाते हैं, मतलब 1% लोग भी नहीं खेल पाते। तो वही है कि कंसिस्टेंसी एक यॉर्कर की तरह है। मैंने बता दिया है कि डोमिनो इफेक्ट वो हेलीकॉप्टर शॉट है। अब आप मार पाओगे या नहीं मार पाओगे वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो इसमें किसी भी तरीके से आपको और कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। मैं उसको मैंने जो भी मैं पढ़ रहा हूँ या फिर जो मेरा फील्ड एक्सपीरियंस है या फिर मेरा जो एग्ज़ाम एक्सपीरियंस है उससे मैं उस चीज़ को सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए एग्ज़ाम में एकदम जी जान से लगे रहो, इस बार क्लियर करके ही रहना है आपको। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, जय हिंद।